पेश करेंगी। चूंकि पहला जब अंतरिम बजट पेश किया गया था 2019 में, उस समय किसान निधि योजना और टैक्स को लेकर एक बड़ी योजना फिलहाल केंद्रीय जो हमारी सरकार रही है उसने पेश किया था। इस बार बजट में देखना होगा कि क्या कुछ नया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि टैक्स के स्लैब को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर और एक सशक्त भारत को लेकर इस बार बजट में बहुत सारी चीजें होंगी। चूंकि अंतरिम बजट इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि केंद्रीय सरकार का यानी कि मोदी सरकार का विजन ये रहता है कि सशक्त भारत को बनाने के लिए हर सेक्टर में उनको बजट देना है। चूंकि आने वाले दिनों में चुनाव होने वाला है, इसलिए 3 से 4 महीने का ये पूरा अंतरिम बजट होगा जिसमें अपनी तमाम जो फिलहाल तैयारियां हैं वो फिलहाल मोदी सरकार इंट्रोड्यूस करेगी। लेकिन इस पूरी बजट पे सुशील, क्या थोड़ी देरी हो सकती है? क्योंकि पहले समय दिया गया था कि 8:15 पर फोसो सेशन हो जाएगा, और अभी का अगर हम समय देखें जो पहले समय दिया गया था उस हिसाब से तो अभी राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचना था। लेकिन क्या थोड़ी देरी भी हो सकती है? क्योंकि इसके बाद जो है फोटो सेशन होता है राष्ट्रपति से, फिर संसद में, फिर उसके बाद बैठक होती है कैबिनेट की, और उसके बाद जो है बजट पेश किया जाता है। समय में कितनी तब्दीली हो सकती है? जी, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का डिले जरूर हो सकता है, क्योंकि जब फिलहाल मौसम की वजह से थोड़ा सा प्रोग्राम जरूर डिले हुआ है, क्योंकि लगातार दिल्ली में सुबह से बारिश हो रही थी जिसकी वजह से जो प्रोग्राम है वो डिले हुआ है। हालांकि जो प्रोटोकॉल था वो 8:15 बजे था फोटो सेशन का, 8:45 बजे यानी कि 8:45 पर महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात करना था। चूंकि ये प्रोग्राम डिले इसलिए हुआ क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर में लगातार जाम लगा हुआ है, जिसकी वजह से प्रोग्राम 10 से 15 मिनट जरूर डिले होगा। तो ये माना जा सकता है कि जो महामहिम से मुलाकात होगा वो 8:45 में ना होके ये माना जाए कि 9 बजे के आसपास जरूर मुलाकात उनसे हो सकती है, क्योंकि पहले फिलहाल एक फोटो सेशन होगा, उसी के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। तो ये माना जा सकता है कि 10 से 5 मिनट का डिले जरूर इस प्रोग्राम में हो सकता है। लेकिन ये जो तैयारियां हैं उन तैयारियों में इस डिले को नहीं माना जा सकता है, क्योंकि मौसम की वजह से प्रोग्राम थोड़ा सा लेट जरूर हुआ है। लेकिन और जो चीजें होनी है उन तमाम चीजों का तय समय पर ही कार्यान्वयन होगा, यानी कि 11 बजे संसद भवन में बजट पेश करने की जो प्रक्रिया है वो होगी। लेकिन निर्मला सीतारमण के नाम पे ये पहला रिकॉर्ड होगा जब मोरारजी देसाई के बाद दूसरी ऐसी वित्त मंत्री हैं जो सबसे ज्यादा लगातार बजट पेश करने वाली पहली मंत्री बनी है। बिल्कुल, लेकिन आज के इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। हालांकि ये अंतरिम बजट है, इसके बाद नई सरकार का गठन हो जाएगा, फिर पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है टैक्स स्लैब, इसको लेकर सभी की नजरें रहती हैं बजट पर। क्या रहेगा, कुछ अंतर हो सकता है? जी देखिए, न केवल टैक्स स्लैब बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बार मोदी सरकार के बजट में देखने को मिल सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कितना बढ़ोतरी या कितने लाभ के लिए मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कई भाषणों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी बात कर चुके हैं। चूंकि ये माना जा सकता है कि जब मोदी सरकार अपना बजट पेश करती है तो वो बजट फिलहाल चौंकाने वाला होता है। लेकिन निश्चित रूप से आप सही कह रही हैं कि टैक्स स्लैब पर लोगों की बड़ी नजर होती है। तो टैक्स स्लैब को लेकर इस बार केंद्र सरकार के बजट के पिटारे में क्या है ये तब जान मिलेगा जब 11 बजे वित्त मंत्री अपना बजट पेश करेंगी। ठीक है, लेकिन इसी के साथ किसानों को क्या कोई राहत मिल सकती है किसानों को, क्योंकि उनकी नजर भी बहुत ज्यादा होती है बजट पर? जी निश्चित रूप से देखिए, हर सेक्टर के लिए फिलहाल अंतरिम बजट में कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि आने वाला चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, तो चुनाव के मद्देनजर सरकार अंतरिम बजट में ऐसा कुछ जरूर शामिल करेगी जिससे न केवल किसान बल्कि आम जनमानस के लिए भी ये बजट बहुत ज्यादा लोक लुभावन होने वाला है। हालांकि किसानों के लिए मोदी सरकार हमेशा कहीं ना कहीं एग्रेसिव रही है, मोदी सरकार हमेशा उनके लिए खड़ी रही है। तो ये निश्चित रूप से माना जा सकता है कि फसलों को लेकर और किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार की बजट में योजनाओं का एक बड़ा अंबार होगा जो हमें 11 बजे देखने को मिलेगा। हर सेक्टर के लिए फिलहाल बजट में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इस बजट को बड़े स्तर पर तब तक नहीं माना जा सकता है जब तक नई सरकार का गठन ना हो और बजट में नई प्रक्रियाओं को जोड़ा ना जाए।
ठीक है, लेकिन क्योंकि अपने आप में महत्वपूर्ण ये बजट इसलिए भी रहेगा क्योंकि सरकार के सामने आगे चुनौती भी बड़ी रहने वाली है। सुशील, ये बजट कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक प्लस पॉइंट जरूर रहेगा क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है आम चुनाव के लिए, और उससे पहले जब ये अंतरिम बजट पेश किया जाता है तो से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है। लेकिन ये माना जा सकता है कि जिस तरह सरकार ने राम मंदिर जैसी तमाम चीजें फिलहाल अपनी घोषणाओं के मुताबिक आगे बढ़ाई हैं, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया है, तो निश्चित रूप से इन तमाम राज्यों के लिए भी बहुत बड़ी सौगात जरूर लेकर आएगा। मंदिरों के क्रियान्वयन को लेकर, मंदिरों के पूर्वाधार को लेकर और सड़कों को लेकर। सुशील, फिर से बारिश शुरू हो गई है, आप किसी अच्छी जगह पे चले जाइए, फिर उसके बाद आपसे लौटते हैं, आपके पास कनेक्ट करते हैं। फिलहाल हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं और उसके बाद सुशील आपसे तमाम जानकारियां लेंगे। देखिए तस्वीर, क्योंकि वित्त मंत्रालय की इस वक्त पहुंच गई हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और कुछ ही समय बाद जो है यहां से पूरी टीम के साथ बाहर निकलेंगी। पूजा पाठ करने के बाद यहां पर पहुंचे हैं और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी हैं। अब इसके बाद यहाँ से फोटो सेशन होगा इस बार, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है इस वक्त और मौसम में थोड़ी तब्दीली है, जिस वजह से थोड़ी देरी ज़रूर हुई है, वरना अभी तक फोटो सेशन के बाद राष्ट्रपति के पास पहुंच चुकी होती निर्मला सीतारमण, लेकिन थोड़ी लेट ज़रूर है इस बार और उसके कारण सिर्फ बारिश है। और इस वक्त जो है अपने मंत्रालय में पहुंची है वित्त मंत्री, अब यहां से बाहर निकलेंगी बजट के साथ और फोटो सेशन यहां पर जो है किया जाएगा और उसके बाद जो है आगे महामहिम के पास जाएंगी, जिसकी हम तस्वीरें भी लगातार आपको दिखाएंगे। देखिए आज बारिश के चलते मौसम ने थोड़ा ज़रूर दिक्कत की है और इसी के चलते कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किलें ज़रूर हो रही हैं, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है और इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतें ज़रूर देखने को मिली है। लेकिन ये ज़रूर है कि आज का दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है। मिडिल क्लास वालों को खासकर बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं इस बजट से। ऐसा देखना होगा कि मिडिल क्लास को क्या मिलता है इस बजट में, क्योंकि आयकर में राहत ये सबसे बड़ा जो है चीज रहती है मिडिल क्लास वालों के लिए। और आज जो है बजट अंतरिम बजट है और आगामी महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस बात की संभावना है कि सरकार कुछ लोक लुभावन घोषणा कर सकती है। मिडिल क्लास की नजर आयकर स्लैब पर टिकी हुई है, गरीबों को भी काफी उम्मीदें हैं। और आपको बता दें क्योंकि ये आखिरी बजट है इस सरकार का, वित्त मंत्री मतदाताओं को लुभाने के लिए भी बड़े ऐलान कर सकती हैं। सरकार न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खर्च बढ़ाने की तैयारी में है, बल्कि ऐसी योजनाओं का ऐलान कर सकती है जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे। और वित्त मंत्री के बजट भाषण में पीएम मोदी की गारंटी का जिक्र भी प्रमुखता से किया जाएगा। पीएम मोदी ने कई बार अपने भाषणों में देश के विकास की गारंटी दी है। तो फिलहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंची है, इसके बाद वो राष्ट्रपति से मिलेंगी और संसद में आज अंतरिम बजट पेश करेंगी। उनके साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी वित्त मंत्रालय इस वक्त पहुंचे हैं। फिलहाल ये जानकारी इस वक्त आपको दे रही हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि बजट को लेकर इस वक्त जो अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं और आम चुनाव से पहले इस अंतरिम बजट में कई बड़े ऐलान जो है वो हो सकते हैं। पीएम की गारंटी का जिक्र भी प्रमुखता से किया जाएगा। पीएम मोदी ने कई बार अपने भाषणों में देश के विकास की गारंटी दी है और ऐसे में वित्त मंत्री का बजट भाषण भी उसी लाइन पर रहने का अनुमान है। साथ ही सरकार के ऐलानों में मध्यम वर्ग, किसान, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों समेत मतदाताओं के बड़े वर्ग को आकर्षित करने वाली योजनाएं जो है पेश की जा सकती हैं। सरकार का लक्ष्य रहेगा कि वो लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए रकम किस तरह से बढ़ा सकें ताकि आर्थिक चक्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिले। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आज जो है अंतरिम बजट पेश करेंगी। ये बतौर वित्त मंत्री उनका लगातार छठा बजट होगा। साल 2019 में आम चुनाव से पहले बजट अंतरिम बजट जो पेश किया गया था और इसी वर्ग को लक्ष्य बनाते हुए बजट पेश किया गया था। आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ग में 70 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। यही वजह है कि इस बार भी माना जा रहा है कि सरकार इनके लिए कुछ ना कुछ जरूर ऐलान करेगी। और बजट में सरकार की तरफ से घर खरीदने पर टैक्स में छूट का दायरा बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पेट्रोल डीजल से केंद्र सरकार के टैक्स का हिस्सा भी घटाए जाने के आसार हैं। यही नहीं, केंद्र सरकार जीएसटी में पंजीकृत कारोबारियों के लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम का ऐलान कर सकती है। और इसके अलावा कुल कार्यबल में महिलाओं का हिस्सा और बढ़े, इसके लिए सरकार महिलाओं से जुड़े स्वयं सहायता समूह को आवंटित की जाने वाली राशि की रकम में भी इजाफा कर सकती है। इससे न केवल महिलाओं को रोजगार में इजाफा होगा, बल्कि देश के उत्पादन और
उसके बाद निर्यात में भी फायदा पहुंचेगा। देश में प्रदूषण को घटाने के लक्ष्य से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार एक बार फिर से फेम योजना के तहत दी जाने वाली रकम का ऐलान कर सकती है। ये योजना इसी वित्त वर्ष में 31 मार्च को खत्म हो रही है। कारोबारियों की तरफ से लंबे समय से इसको बढ़ाने की मांग की जा रही है। लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने वाले ऐलानों के साथ साथ राम मंदिर और देश के दूसरे हिस्सों से जुड़े खास पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी केंद्र की तरफ से सब्सिडी जैसे प्रावधान किए जा सकते हैं। मौजूदा वित्त वर्ष में आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में उछाल दिख रहा है। ऐसे में कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बजट अनुमान से लगभग 1 करोड़ रुपए अधिक रह सकता है और सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए डायरेक्ट टैक्स से 18.23 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था। तो फिलहाल ये कुछ अहम चीजें हैं जो आज रहने वाली है। और हाँ लगा के रख लिया है, बोलिए एंकर रिप्लेस करेंगे। तो आम चुनाव से पहले गुरुवार को पेश होने वाला अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मध्यम वर्ग, किसान और श्रमिकों को काफी उम्मीदें हैं। इस बजट के जरिए लोकसभा चुनाव की दिशा भी तय होगी और आमतौर पर अंतरिम बजट चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम फौरन हाजिर होते हैं।